हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। आज का एक अति महत्वपूर्ण विषय है जो आम लोग सोचते रहते हैं कि आत्मा क्या है। तो ग्रंथों से हमें मिलता है कि सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर से भिन्न, अवस्था त्रय का साक्षी, पंच कोश से अतीत, सत चित आनंद स्वरूप ये आत्मा है। और इसका बृहत विश्लेषण करें तो आत्मा के विधेय विशेषण होते हैं। आत्मा के विशेषण हैं सत है, चित है, आनंद है, ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश है, कूटस्थ है, साक्षी है, दृष्टा है, उपदृष्ट है और आत्मा एक है, अनेक नहीं है। ये आत्मा के विधेय विशेषण हैं। अब हम संक्षिप्त में आत्मा के निषेध विशेषण की चर्चा करते हैं। निषेध विशेषण मतलब नकारात्मक तौर पर हम आत्मा किसे कहेंगे। तो आत्मा अनंत है, अखंड है, असंग है, अद्वितीय है, अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है, अव्यक्त है, अव्यय है और अक्षर है। तो ये आत्मा का संक्षिप्त विशेषण है। इसको अगले समय में हम बृहत रूप से चर्चा करेंगे। तो जब आया कि आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भिन्न है, तो हम चर्चा करना उपयुक्त है कि स्थूल शरीर क्या है। स्थूल शरीर है पंचाकृत, पंचभूतों से बना, 6 विकार युक्त, सुख दुख कर्मों को भोगने वाला, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर बोलते हैं अस्थि, यह है। स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, रूपांतर को प्राप्त होता है, घटता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर के नष्ट होता है। संक्षिप्त में यदि सूक्ष्म शरीर के बारे में कहा जाए कि सूक्ष्म शरीर क्या है, तो कह सकते हैं कि अपंचीकृत महाभूत से बना, 17 तत्वों से बना, कर्म के भोग को 5 कर्मेंद्रियों द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, 5 प्राण के द्वारा, 1 मन और 1 बुद्धि से बना हुआ को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? वाणी, जिससे हम बोलते हैं, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये है 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम कर्म को करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर लिए, पर तीसरा जो है कारण शरीर है। कारण शरीर किसे बोलते हैं? दोनों शरीर का कारण, स्वरूप का ज्ञान, अनिर्वचनीय आदि अविद्या रूप को कारण शरीर कहते हैं। अवस्था त्रय किसे कहते हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो चलिए अगले समय में आत्मा के अन्य गुण और के बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा ज्ञान योग के प्रथम भूमिका के रूप में पढ़ा जाता है, आपके जानकारी के लिए प्रस्तुत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।